समस्त भारतवंशियों को देश के आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हमें जब भी आज़ादी पर चर्चा होती है तो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम सबसे पहले एक ही गीत बजाते हैं और वो गीत यही होता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। इस देश की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कार्यों को हम भुला नहीं सकते, लेकिन यह भी तो सच है कि केवल अहिंसा के नाम पर इस देश को आज़ादी नहीं मिली। अहिंसा के अलावा और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने इस राष्ट्र के खातिर वह सब कुछ किया जिसके कारण अंग्रेज सरकार की चूल्हे हल गई और अंग्रेज सरकार ने गांधी जी की शरणागति स्वीकृत करके इस देश को आज़ादी दिलाई। क्या हमें उन्हें याद नहीं करना चाहिए जिनकी संख्या 1-2 नहीं 7,43,000 है, जिन्होंने अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक करके इस देश को आज़ादी का परचम लहराने का सौभाग्य प्रदान किया। क्या वे 7,43,000 ऐसे अनकहे लोग जिनके नाम भी लोगों को मालूम नहीं, हम उन्हें भूल जाएं? नहीं, कतई नहीं। अगर हमने यह सब किया तो इस देश की आज़ादी के साथ हम कहीं ना कहीं अन्याय करेंगे उन रणबांकुरों के साथ में। मैं दूर की बात क्यों कहूं, मैं अगर नागपुर से ही शुरू करूं तो नागपुर में कितने लोगों को पता है कि हिंदुस्तानी लाल सेना ने नागपुर के कलेक्टर पर 3 दिन तक के कलेक्ट्रेट को अपने कब्जे में रखा था और उसे कब्जे में लेने का काम श्याम नारायण कश्मीरी, मगन लाल बागड़ी, श्यामलाल श्रीवास, इनकी सारी टीम ने मिलकर के बाबूलाल गुप्ता के नेतृत्व में किया था। और जब मिलिट्री कामठी से निकल करके नागपुर आ रही थी तो पहले पीली नदी का पुलिया तोड़ दिया, बाद में मौदा का पुलिया तोड़ दिया और मिलिट्री को वापस पारसिवनी होकर के सदर छावनी होते हुए रेलवे स्टेशन के पुलिया से आना पड़ा। और मिलिट्री शहर में नहीं घुसना चाहिए, कलेक्ट्रेट से कब्जा नहीं निकलना चाहिए, इसलिए कृष्णराव काकड़े ने उस मेयो हॉस्पिटल के चौक पर अपने प्राणांत कर दिए जिसका पुतला वहां लगा है। और हमारे बच्चे पूछते हैं कि पुंगी बजाने वाले का पुतला यहां क्यों लगा है। कारण लोगों को इतिहास नहीं पढ़ाया गया, इससे पता नहीं कि हिंदुस्तानी लाल सेना में बिगुल बजाने वाला कृष्णराव काकड़े अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने पर झेलते हुए अपनी जवानी में शहीद हो गया। 1942 के करो या मरो के आंदोलन में जब शंकर राव महल्ले इनके पिता को शहादत हो गई गोली लगने के कारण, तो उसके विरोध में एक आंदोलन खड़ा हुआ और आंदोलन ने लकड़ा पुल की पुलिस चौकी को अंगार लगा दी। वहां पर पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार ने वहां के लोगों पर गुनाह दाखिल करना चालू किया। शंकरराव महल्ले 17 साल के थे, वो पुलिस में गए, उन्होंने कहा कि ये चौकी मैंने जलाई है, गुनाह दाखिल करना है तो मुझ पर कीजिए। पुलिस ने शंकरराव महल्ले के साथ 13 लोगों पर गुनाह दाखिल किया और शंकरराव महल्ले को मुख्य कल्प्रिट समझ करके फांसी की सजा सुना दी गई। उम्र 17 साल, नाबालिग और फांसी की सजा। मानवता का बात करने वाले अंग्रेज अपनी सारी मानवीय अमानवीय अवधारणा को भूल गए। 1 साल तक शंकरराव महल्ले को जेल की शिक्षों में रखा और जिस तारीख को शंकरराव महल्ले 18 साल के हुए, वो जाबाज का जिस दिन जन्मदिन था उस दिन रात को 12 बजे शंकरराव महल्ले को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। केवल 17 साल का महल्ले जिस दिन 18 साल का हुआ उस दिन वो शहीद फांसी के तख्तों पर झूम गया। ऐसी मेरे नागपुर के इतिहास में लिखा। केवल इतना ही नहीं, और कितने रणबांकुरों की मैं बात करूं। एक अमर सिंह नाम का व्यक्ति था जिसने 1857 के आंदोलन में पूर्ण रूप से एक अलख जगा करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के वातावरण में पूर्ण रूप से ब्रिटिशों को हलाकान करके रख दिया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्नों के खेत है और उन गन्नों के खेत के बीच में अपने सैनिकों को छुपा करके अमर सिंह रखते थे और ब्रिटिशर्स जिस समय अपनी सेना लेकर के जाते थे तो एक साथ हमला बोल करके जो पीछे के सैनिक है उन पर हमला बोल करके उन्हें वहीं के वहीं समाप्त कर देते थे। जब सामने वाले को मरने की पारी आई तो पता चलता था पीछे वाले समाप्त हो गए हैं। एक गोताखोर पद्धति से, जिसे शिवाजी महाराज ने गिमिनी कावा कहा है, एक छुप करके हमला करना और ब्रिटिशों की सेना को समाप्त कर देना, इस प्रकार से अमर सिंह ने 1857 में अलख जला करके काम किया। लेकिन इतिहास के पन्नों में हमारे यहाँ तो अमर सिंह पढ़ने के लिए नहीं मिलता। हाँ, ब्रिटिशर्स ने जो दस्तावेज किए हैं उसमें शिवाजी के बाद में सबसे अच्छा छुप करके युद्ध करने वाला व्यक्ति के रूप में वे अमर सिंह के नाम को जानते हैं। हम क्या क्या बताएं।
17 साल का मदन लाल धिंगरा ब्रिटिश छावनी में घुस करके एक अंग्रेज अधिकारी का रानी विक्टोरिया के जन्मदिन के दिन वध कर देता है और गिरफ्तारी नहीं गिरफ्तारी देता है, भागता नहीं है वहां से। गोली चलने के बाद सारे अंग्रेज सैनिक भाग जाते हैं, लेकिन मदन लाल धिंगरा वहीं खड़ा रहता है। कारण सावरकर ने उसे बोल करके भेजा था, पीठ दिखा करके नहीं भागना, हमें विश्व को संदेश देना है कि हिंदुस्तानी अब अपने देश की आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार है, वो भागने के लिए तैयार नहीं है करके। 18 साल का खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर झूल जाता है। ये भूलने वाली बात नहीं है। हम झांसी की रानी को तो याद रखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि 21 साल 6 महीने 3 दिन की झांसी की रानी, मैं मेरी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी, ये कहते कहते अब अग्नि में प्रज्वलित हो गई, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया, लेकिन जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। किनकी बात करें? एक अजीजन बाई तवायफ जो नर्तकी का काम करती थी, और ब्रिटिशों ने जब लखनऊ पर हमला किया और अवध के नरेशों ने लड़ना प्रारंभ किया, तो अजीजन बाई ने इन नर्तकियों की, इन तवायफों की 700 तवायफों की फौज बनाई और 2 दिन तक के ब्रिटिशों को अपने लखनऊ के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। पेशा कुछ भी हो, लेकिन ये राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जिंदा रहना चाहिए, इसलिए इस देश की तवायफों ने भी कहीं पीछे रह करके काम नहीं किया। ऐसे कितने अनगिनत नाम हैं जिन नामों को गिनाने की नितांत आवश्यकता है, और इन नाम को गिनाना इसलिए आवश्यक है कि देश का इतिहास पढ़ाते हुए हम ये सारी चीजें नहीं बता पाते। मैं क्या बताऊं आपको? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र जी लाहिरी, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने चौरा चौरी कांड में पूर्ण रूप से अंग्रेजों की ट्रेन को रोक करके उसमें से धन लूट लिया, उसमें से शस्त्र लूट लिए, और अंग्रेजों के पैसे और अंग्रेजों के शस्त्र से अंग्रेज को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लिया चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। ये बात अलग है कि वो ट्रेन लूटने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र सिंह लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, ये सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कौन? गिरफ्तारी से बचने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर के मस्जिद में रहते थे और अशफाक उल्लाह खां आर्य समाज मंदिर में रहते थे। अशफाक उल्लाह खां आर्य समाज मंदिर में नमाज पढ़ते थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मस्जिद में हवन करते थे। ये मेरे देश की गंगा जमनी तहजीब है कि हिंदू मस्जिद में हवन कर रहा है और मुसलमान आर्य समाज मंदिर में नमाज पढ़ रहा है, और दोनों को विरोध नहीं कि मेरे मंदिर में यह नहीं होना चाहिए और मेरे मस्जिद में यह नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख, ठाकुर रोशन सिंह से पूछा गया कि ठाकुर रोशन सिंह, तुमको फांसी दी जाने वाली है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो ठाकुर रोशन सिंह को मजबूरी में कहना पड़ा कि इन नालायक हिंदुस्तानियों के सामने मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसलिए नहीं कहना चाहता कि हिंदुस्तानी इतने नालायक है कि ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। ये थूकने से पहले भी सोचते हैं कि अगर हिंदू के साथ में मुसलमान का थूक मिल गया तो क्या होगा, किसी स्वर्ण के साथ में दलित का थूक मिल गया तो क्या होगा। जो थूकने से पहले भी जात और धर्म का विचार करता है, वो देश की आज़ादी की अलख बड़े मुश्किल से प्राप्त होगी। मैं देश के लिए मर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में यह काम है। ये हिंदुस्तानी जात और धर्म का भेद छोड़ करके अगर एक साथ थूक दे तो इनके मुंह से निकलने वाला थूक इतना ज़्यादा होगा कि ब्रिटिश सरकार बह करके अरब सागर में गिर जाएगी। लेकिन हिंदुस्तानी थूकना भी एक साथ नहीं चाहते करके, ये खंत था उस ठाकुर रोशन सिंह का। यही जेलर बाद में अशफाक उल्लाह खां के पास गया। अशफाक उल्लाह खां को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाना रहा था। अशफाक से पूछा कि अशफाक, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो अशफाक ने कहा कि पंडित बिस्मिल कहता है मैं पुनर्जन्म पाऊंगा और भारत माता का लाल बन के उसकी सेवा को फुराऊंगा, लेकिन मेरा धर्म कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता। अगर मेरा खुदा कहीं मिले तो खुदा के संविधान में संशोधन कराऊंगा और पुनर्जन्म पाकर के भारत माता का लाल बन के फिर आऊंगा। एक तरफ आज के शहाबुद्दीन जो देश के संविधान को जलाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अशफाक जो खुदा के संविधान में संशोधन करके इस्लाम में भी पुनर्जन्म करवाना चाहता है। यह मेरे देश की तालीम है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इनसे मिलने के लिए जब जेलर गया तो सुबह 5 बजे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी होने वाली थी, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने कमरे में बैठ करके दंड बैठक मार रहे थे। जेलर ने पूछा कि पंडित जी, सुबह आपको 5 बजे फांसी होने वाली है और आप अभी दंड बैठक मार रहे हो, कसरत कर रहे हो, क्या कारण है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने हंसते हुए कहा
मैं धर्म से पंडित हूँ, मैं कर्म से पंडित हूँ, मैं मर्म से पंडित हूँ। और मेरा हिंदू धर्म मुझे बताता है कि मेरी भारत माता मेरे लिए साक्षात भगवती है। और मेरा धर्म यह भी बताता है कि अगर भगवान के चरणों में फूल चढ़ना चाहिए तो मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ फूल चढ़ना चाहिए। कल जब मुझे फांसी के तख्ते पर लटकाया हुआ होगा तो राम प्रसाद बिस्मिल खिला हुआ होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं। इसलिए मैं दंड बैठक कर रहा हूं। यह जज्बा था देश की आजादी का। लेकिन दुर्भाग्य पाठ्य पुस्तकों से यह सब गायब है, यह सब गायब है। मैंने तो आपके सामने 3, 4, 5, 6 उदाहरण दिए। इन उदाहरणों में मैं किन किन क्षण की बात करूं। इस राष्ट्र के सुपूतों ने भारत माता की रक्षा के लिए भारत माता का परचम, तिरंगा झंडा इस देश के लाल किले पर फहराना चाहिए, अंग्रेजों को यहां से भगाना चाहिए। इसलिए इस राष्ट्र के अनेक रणबांकुरों ने अपने रक्त से भारत माता का अभिषेक किया। इस राष्ट्र के इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है। इस राष्ट्र के इतिहास में इन रणबांकुरों के कर्तव्य को आगे बताने की आवश्यकता है और इन रणबांकुरों के जीवन को लोगों के समक्ष स्थापित करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल आजादी के पहले भारत माता का रक्ताभिषेक अपने रक्त से करने वालों के नाम बताने की नहीं, आजादी के बाद भी जिन रणबांकुरों ने देश की सीमा पर अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक करके हमारी एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखा, उनका भी जीवन बताने की नितांत आवश्यकता है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि सैनिक की शहादत पर भारत सरकार उस सैनिक को एक मेडल दे देती है और मेडल के साथ कुछ सुविधा। उस दिन के बाद ना देश को याद रहता है इसने मेरे देश के लिए प्राण दिया, ना सरकार को याद रह जाता है मैंने इस देश के लिए प्राण दिया करके। इन रणबांकुरों के जीवन को कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तकों में समाविष्ट करना चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूं कि किसी एक IAS ऑफिसर से पूछिए कि हिंदुस्तान के कितने लोगों को परमाणु परमवीर चक्र मिला है, आंकड़ा नहीं बता पाएंगे। अगर आप नाम पूछेंगे तो 21 लोग कौन है उनके नाम नहीं बता पाएंगे। जब इस देश के IAS ऑफिसर को भी परमवीर चक्र विजेता 21 लोगों के नाम मालूम नहीं, तो फिर महावीर चक्र विजेता, वीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, गैलेंट्री अवार्ड लेने वाले इनके नाम कहां से पता हो गए करके। इसलिए यह इतिहास है इस देश का। इन्होंने प्राण दिया है भारत के लिए और जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए हैं उनको इतिहास के पन्नों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा करके इनके जीवन को जिंदा रखना आवश्यक है। कारण देश को आजादी अगर सस्ते में मिली तो लोग उसकी कीमत नहीं करते। इस देश को आजादी लाखों के बलिदानों के साथ मिली है। इस देश ने इतनी बड़ी कीमत अदा की है इस देश को आजादी प्राप्त करने के लिए। जब हम स्टेब्लिश करेंगे तो कोई चीज अगर बलिदान दे करके कीमत चुका करके हासिल हुई है तो खरीदी गई वस्तु को हम लोग संभाल करके रखते हैं, कीमत अदा की गई वस्तु को हम संभाल करके रख सकते हैं। लेकिन महाप्रसाद में मिला हुआ भोजन हम थाली में छोड़ करके नाली में बहा देते हैं। इसलिए इस देश को आजादी सस्ते में नहीं मिली है, 7 लाख लोगों के रक्ताभिषेक के बाद मिली है। यह स्थापित करने के लिए इनके जीवन को पढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों के जीवन को लोगों के समक्ष फिल्म के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से समाज के बीच में अंगीकृत करे, उसके साथ न्याय करे। यही मैं अपेक्षा करता हूं और आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।